ओम गम गणपते नमः। दुर्गा माता के 9 रूपों में से तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे, जिसमें माता के स्वरूप, माता का मंत्र, माता की कथा, माता का आयुर्वेद में स्थापत्य, माता के दिन कौन से रंग का प्रयोग करें, माता की पूजा कैसे करें, माता को क्या भोग लगाएं और माता की आरती शामिल है। तो आओ शुरू करें। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेते विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। माता का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और इंद्र द्वारा दिए गए घंटे को धारण करने से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनकी साधना से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदैव फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र, संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती हैं। वही देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। मंत्र। पिंडज प्रवर आरूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेते विश्रुता। दूसरा मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। माता चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा का अवतार तब हुआ था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उन देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्रदेव ने अपना घंटा और सूर्य देव ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। माता चंद्रघंटा का आयुर्वेद में स्थापत्य। चंदूसूर यह एक ऐसा पौधा होता है जो धनिये के समान है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। माता चंद्रघंटा का इसमें स्थापत्य है। माता का चक्रों से संबंध। मणिपुर चक्र
इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माता की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं जिन्हें आम इंसान अपनी आँखों से नहीं देख सकता। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं जिनमें घंटे की ध्वनि शामिल है। साधना अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर अपने पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माँ चंद्रघंटा को नारंगी रंग और पीला रंग अति प्रिय है। भक्त को जहाँ तक संभव हो पूजन के समय सूर्य की आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। भोग माता चंद्रघंटा को भोग के रूप में दूध से बनी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। माना जाता है कि माता को दूध और मेवे की खीर प्रिय है। यह भी मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को दूध और चावल की खीर खिलाने और दान पुण्य करने से माता अति प्रसन्न होती हैं और साधक के सभी दुखों का नाश करती हैं। आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव लेने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत लगाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माता की, जय माता की, जय माता की।